बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आपने दीपक जलाना भी अंधविश्वास। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हो हम गाना बजा दें? आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी क्यों? जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आई। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए, तो आना चाहिए उनको, आना चाहिए, आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से। कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा, लोगों ने अब जाना है। कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं। बताओ, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी जी जी। मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर। जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में कि सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उससे भी बड़ा शब्द है। उसको हम एक मजहब में नहीं बांट सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिए। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। जी चलिए, अब एक सवाल जवाब का एक और। जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, हमने सुना है। और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए दो कौड़ी की राजनीति में हम करोड़ों के अध्यात्म को नहीं बढ़ाएं। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। और 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इधर तो नित्य। बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका। डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरे? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है।
लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई। किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा, और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप। आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे,